यस, 8th क्लास। आज साइंस में चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। We use different kinds of fuel for various purposes at home, in industry and for running automobiles। हम अलग अलग तरह का फ्यूल अलग अलग कामों के लिए घर में, इंडस्ट्रीज़ में और ऑटोमोबाइल चलाने में करते हैं। कैन यू नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स? क्या आप ऐसे कुछ फ्यूल्स का नाम बता सकते हैं जो हम घरों में यूज़ में लेते हैं? नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। कुछ ऐसे फ्यूल्स के नाम बताइए जो व्यापार और उद्योग, ट्रेड और इंडस्ट्री में काम में आते हैं। What fuels are used for running automobiles? कौन से फ्यूल्स जो है ऑटोमोबाइल्स चलाने में यूज़ में आते हैं? Your list will contain fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, etc. आप अगर ये लिस्ट बनाते हो फ्यूल्स की तो उसमें आएगा काऊ डंग यानी गोबर, वुड लकड़ी, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, CNG, ये आपकी लिस्ट में नाम आएंगे। यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। आप मोमबत्ती के जलने को जानते हो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ ए फ्यूल लाइक कोल? क्या डिफरेंस है कैंडल के जलने में और कोल के जलने में? मे बी यू आर एबल टू गैस राइट। आप सही सोच सकते हो। कैंडल बर्न्स विथ ए फ्लेम वेयर कोल डज नॉट। कैंडल एक फ्लेम के साथ जलती है, ज्वाला के साथ, जबकि कोयला नहीं। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। इसी तरह आप कुछ और मटेरियल्स भी देखोगे जो बिना फ्लेम के जलते हैं। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ बर्निंग की प्रोसेस के बारे में और फ्लेम के टाइप के बारे में जो इस प्रोसेस में फ्लेम बनते हैं। व्हाट इज़ कम्बशन? कम्बशन क्या है? कम्बशन को वैसे तो दहन बोलते हैं, तो वो दहन क्या है? रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7। उस एक्टिविटी को याद कीजिए जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को जलते हुए देखा था क्लास 7 में। वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। हमने देखा मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। वी कैन परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी विथ अ पीस ऑफ चारकोल। हम यही एक्टिविटी चारकोल के टुकड़े के साथ करते हैं। होल्ड द पीस विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ ए कैंडल और ए बंसन बर्नर। एक टुकड़े को चिमटे की सहायता से पकड़िए और इसको फ्लेम के पास लाइए जो कैंडल के साथ जल रहा है, या बर्नर के पास लाइए और उसको देखिए जलते हुए। वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर। हम देखते हैं कि चारकोल जो है हवा में जलता है। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। हम जानते हैं कि कोल भी एयर में जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और उसके साथ में हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस करता है, हीट और लाइट भी बनाता है। A chemical process in which substance react with oxygen to give off heat is called combustion। ये combustion की डेफिनेशन आ गई। हिंदी में combustion को दहन बोलते हैं कि एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें कि एक सब्सटेंस जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर हीट प्रोड्यूस करता है, गर्मी देता है, उसको combustion बोलते हैं। The substance that undergoes combustion is said to be combustible। ऐसे सब्सटेंस जो कम्बशन में काम में आते हैं, कम्बशन करते हैं, उनको कम्बस्टेबल बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। इनको फ्यूल यानी ईंधन भी बोलते हैं। द फ्यूल मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। फ्यूल जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों तरह के हो सकते हैं। समटाइम्स लाइट इज़ ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कम्बशन। कई बार कम्बशन के दौरान लाइट भी उत्पन्न होती है। आइदर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो, चाहे फ्लेम के रूप में
या ग्लो यानी चमक के रूप में, ज्वाला के रूप में या चमक के रूप में। इन द रिएक्शन मेंशन्ड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टेबल सब्सटेंसेज। ऊपर जो रिएक्शंस दी गई है उसमें मैग्नीशियम और चारकोल जो है कंबस्टेबल सब्सटेंस है। वी आर टोल्ड दैट फूड इज़ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। हमें ये बताया गया है कि फूड हमारी बॉडी के लिए फ्यूल होता है। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेज विच आर कंबस्टेबल? यू कैन ऐड दोज इन टेबल 6.1। क्या आप ऐसे कुछ सब्सटेंस को बता सकते हो जो कंबस्टेबल हो? उसको ये टेबल में आपको लिखना है। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबशन टेक्स प्लेस। आइए ऐसी परिस्थितियाँ पता करते हैं जिसमें कंबशन होता है। वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज़ नेसेसरी। हमें ये मालूम पता चलता है कि कंबशन के लिए एयर आवश्यक होती है, हवा ज़रूरी होती है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। कैंडल जो है जलती है मुक्त रूप से जब उसमें हवा आती है नीचे की तरफ से। इन केस भी ये ऊपर जो है, व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक। और जब हवा नहीं आती है चिमनी में तो फ्लेम जो है फ्लिकर हो जाती है और केवल धुआं आता है। इन केस सी द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल। और सी में ये तीनों रीडिंग लगा लेना आप। सी में जब एयर आती नहीं है तो फ्लेम जो है वो बिल्कुल ही बंद हो जाती है। We have read that the sun produces its own heat and light. Is it also some kind of combustion? हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि सन जो है वो अपने खुद का हीट और लाइट देता है, इसलिए ये भी क्या ये भी कंबशन है का प्रकार है। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। सन में हीट और लाइट जो है न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण होता है। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेज। आप इस प्रोसेस को हायर क्लासेस में पढ़ोगे। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ ए पर्सन कैच फायर। आपने ये सुना होगा कि जब एक व्यक्ति को आग लग जाती है, द पर्सन इज़ कवर्ड विथ ए ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। उस व्यक्ति को कंबल से ढक दिया जाता है ताकि आग से बुझाया जा सके या आग से बचाया जा सके। कैन यू गैस वाई? क्या बता सकते हैं क्यों? नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। अब अपने एक्सपीरियंस को याद कीजिए। डज ए मैच स्टिक बर्न बाई इट सेल्फ। क्या एक माचिस की तिल्ली अपने आप जलती है? हाउ डज इट बर्न? ये कैसे जलती है? यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए पीस ऑफ पेपर। आपने ये ज़रूर एक्सपीरियंस लिया होगा कि एक कागज़ कैसे जलता है। डज इट बर्न व्हेन बर्निंग मैच स्टिक इज़ ब्रॉट नियर इट। क्या वह तभी जलता है जब एक जलती हुई माचिस की तिल्ली उसके पास लाया जाए। कैन यू बर्न ए पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग ए लाइटेड मैच स्टिक नियर इट। क्या एक लकड़ी का टुकड़ा जलने लगता है जब उसके पास माचिस की तिल्ली लाई जाए, मैच स्टिक लाई जाए। वाई डू यू हैव यूज पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल। क्यों आप एक पेपर यानी कागज़ या केरोसिन ऑयल का उपयोग करते हो लकड़ी और कोयले को जलाने के लिए। हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। क्या आपने जंगल की आग के बारे में सुना है? डू दिस एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। क्या आपने ये अनुभव से बताया है कि अलग अलग सब्सटेंस जो है वो आग अलग अलग टेम्परेचर पे पकड़ते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेज फायर इज़ कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वह कम से कम टेम्परेचर यानी लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस आग पकड़ लेता है उसको इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस आग पकड़ लेता है। कैन यू टेल नाउ वाई ए मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर।
क्या आप अब बता सकते हो कि मैच स्टिक जो है आग नहीं पकड़ता है रूम टेम्परेचर के ऊपर? वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स? क्यों मैच स्टिक जो है मैच बॉक्स के साइड में जब अपन रब करते हैं, रगड़ते हैं, तब जलने स्टार्ट होती है? We find that a combustion substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. हम ये पाते हैं कि कम्बशन जो है वो आग नहीं पकड़ता है जब तक कि इसका इग्निशन टेम्परेचर उस तक नहीं पहुंच जाता है। इग्निशन टेम्परेचर पर आने पर ही वह आग पकड़ता है। Have you ever seen cooking oil catches fire when a frying pan is kept for a long on a burning stove? क्या आपने कभी देखा है कि खाना पकाने वाला जो तेल है वो आग पकड़ लेता है जब हम फ्राइंग पैन में तो लंबे समय तक बर्निंग स्टोव पर रख देते हैं? केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर। केरोसिन ऑयल और लकड़ी जो है आग नहीं पकड़ते हैं ऑन देयर ऑन एट रूम टेम्परेचर, अपने आप रूम टेम्परेचर के ऊपर। बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल, लेकिन जब केरोसिन ऑयल को थोड़ा गर्म किया जाता है इट विल कैच फायर, वह आग पकड़ लेता है। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर, लेकिन लकड़ी को गर्म किया जाता है तो वो अभी भी आग नहीं पकड़ती है। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ लोअर दैन दैट ऑफ वुड? इसका मतलब इग्निशन टेम्परेचर केरोसिन का ऑयल का वो लकड़ी की तुलना में, वुड की तुलना में कम है। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? इसका मतलब ये है कि हमें इस केरोसिन ऑयल को स्टोर करने के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर ए सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। ये जो एक्टिविटी है उसमें आपको ये बताया गया है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए उसको इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना ज़रूरी होता है।